हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवान टेक्निकल क्लासेस। आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी को ज्ञानवान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं मैकेनिक्स का। ठीक है। इसके पहले हम कुछ बता दें कि मैकेनिक्स का आपका दो लेक्चर, लगभग बेसिक दो लेक्चर हो चुके हैं और एक लेक्चर आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन का है। ठीक है ना। तो इस लेक्चर को देखने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पीछे के दो लेक्चर आप देख करके आइएगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है और इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, सिलेबस दिए गए हैं पढ़ने के लिए, सारे का सारे सिलेबस के टॉपिक जो होते हैं एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड रहते हैं। पीछे के चीज़ों को आप नहीं जानिएगा तो आगे का चीज़ भी आपको समझ में नहीं आएगा, बाउंस करेगा आपको और लगेगा जैसा कि आप कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए पीछे के चीज़ों को शांति से देखिए और तब आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करिए। ठीक है। हर वीडियो में हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीछे से जुड़ करके आइए। तब और कुछ बता दें ज्ञानवन के बारे में कि ये आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों, गया में बाईपास के पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह के पढ़ाई का व्यवस्था दिया जा रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपको वीडियो के रूप में आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस को। ठीक है। इसके लिए आप टेलीग्राम, इसका आपका इंस्टाग्राम चैनल भी आपका ज्ञानवन.com से बना हुआ है। इसका आईडी ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे सर्च करिएगा, हम लोग का वीडियो मिल जाएगा आपको। फिर आपका फेसबुक आईडी भी है ज्ञानवन.com से, और एक इसका अपना हम लोग का वेबसाइट भी है जो तैयार हो चुका है आपका ज्ञानवान टेक.इन के नाम से। ठीक है ना। तो कहीं पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग सबसे बेटर प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, एक बड़े टीम के साथ, जो एक्सपीरियंस टीम है सारे के सारे। ठीक है ना। तो चलिए आगे बातें करते हैं हम। पिछले क्लास में हम बात किए थे, हम आपका वाई वी स्टडी अबाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्यों पढ़े, उसके बाद हम बात किए थे बॉडी के बारे में कि कितने तरह के बॉडी होते हैं, और हम इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कौन से बॉडी के ऊपर स्टडी करने वाले हैं, कौन से बॉडी के मोशंस के बारे में, कौन से बॉडी के अवस्था के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग चले आए थे यहाँ तक कि सॉलिड बॉडी क्या होता है, लिक्विड बॉडी क्या होता है, गैसियस बॉडी क्या होता है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आप इसके बारे में पीछे के लेक्चर को देख करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। आगे हम यहाँ से बढ़ते हैं और कुछ टाइप ऑफ बॉडी का ऐसे तो हम बता चुके हैं रिजिड बॉडी भी क्या होता है, लेकिन यहाँ से हम कंटिन्यू लेक्चर को आगे करेंगे डिटेल में। ठीक है ना। चलिए, रिजिड बॉडी सॉलिड बॉडी का ही पार्ट है। ठीक है ना। सॉलिड बॉडी के कैटेगरी में आता है आपका रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। सॉलिड बॉडी कैटेगरी में हम बताए थे रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है ना। जिसमें से हम ये बोले थे कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं रिजिड बॉडी के बारे में। ठीक है ना। किसके बारे में? रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में, उसके अवस्था के बारे में, रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, उस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। और एक बात और बता दें, ये बेसिक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, ये सारे ब्रांच का एक कॉमन पेपर है। अभी आपको पढ़ने के लिए दिया गया है सिविल का। ठीक है ना। सिविल का और इलेक्ट्रॉनिक्स शायद है इस ग्रुप में। ठीक है। तो उन लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन सभी के लिए बेसिक सब्जेक्ट है। इसके बगैर इंजीनियरिंग में आप एक अखाड़ा मान के चलिए कि इंजीनियरिंग का है। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। रिजिड बॉडी के बारे में जान लेते हैं इसमें हम। रिजिड बॉडी के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कुछ। ठीक है। रिजिड बॉडी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और इसमें फिर से बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए, क्या होता है रिजिड बॉडी? सिंपल सा बात है रिजिड बॉडी के बारे में। ये मान लीजिए कि एक बॉडी लिए हुए हम, क्यूबिकल बॉडी है आपका। ठीक है ना। क्यूबॉइड है आपका, देखने में ब्रिक टाइप का लग रहा है, ईटा टाइप का लग रहा है। गांव देहात में देखोगे भट्ठा वगैरह या घर वगैरह बनता है तो वहाँ ईटा गिरता है इस तरह के। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये इस तरह का कोई बॉडी है और इस पर नीचे से फोर्स लग रहा है। इस पर क्या है आपका कि नीचे से फोर्स लगाएं F और ऊपर से फोर्स भी लगाएं F। ठीक है। नीचे से फोर्स लगाएं F, ऊपर से फोर्स भी लगाएं F। इतना फोर्स लगाने के बाद भी अगर ये चपटा नहीं है, अगर ये दबता नहीं है, हार्ड के तरह रहता है ऐसा ही रोके हुए इस फोर्स को, कितना भी फोर्स इस पर बाहर से लगा ले, अगर ये अंदर में कॉम्प्रेस ना होता है, अंदर में नहीं दब पाता है, तो इस तरह के बॉडी को बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। इस तरह के बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिजिड बॉडी। ये तो हो गया हम लोग का देहाती भाषा में बात कि ये नहीं दब पा रहा, जरा सा भी नहीं दब पा रहा, कितना दबा रहे हैं, कितना भी दबा रहे हैं, जरा सा भी नहीं दब पा रहा है, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। लेकिन हम लोग साइंस के भाषा में इसको कैसे बात करेंगे या मैथ के भाषा में इसको कैसे बताएंगे एक दूसरे को। ठीक है ना। तो इसको मैथ के भाषा में बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि 2 पॉइंट मार्क करते हैं।
इसी पर 2 पॉइंट मार्क करते हैं। ए एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है आपका बी, और इन दोनों के बीच का दूरी है x। इन दोनों का बीच का दूरी मान लीजिए अभी है x, ठीक है। ऐसे ले लिए पॉइंट, या ऐसे भी पॉइंट ले सकते हैं। ऊपर में एक पॉइंट ले लिए हम C और नीचे में एक पॉइंट ले लिए हम आपका D, ठीक है। और इन दोनों के बीच का दूरी है मान लेते हैं y। इन दोनों के बीच का दूरी है मान लेते हैं y। अब इधर से दबा रहे हैं पूरा हम लोग तो मैथ के भाषा में रिजिड बॉडी को कैसे बोलेंगे? इधर से कितना भी दबाएं या इधर से भी दबाएं, इधर से कितना भी दबाएं, अगर कितना भी फोर्स आप लगा रहे हैं इसको दबाने के लिए, फिर भी C और D के बीच का दूरी C और D के बीच का दूरी नहीं बदलता है। फोर्स लगाने के पहले भी y था, CD के बीच का दूरी फोर्स लगाने के पहले भी क्या था? y था। एंड फोर्स लगाने के बाद भी CD के बीच का दूरी क्या है? y है। पहले भी y था, बाद में भी y है, ठीक है ना। पहले भी y था, इन दोनों के बीच का दूरी, बाद में भी y है। CD हम लोग अचानक से कोई 2 पॉइंट मार्क कर लिए हैं। अगर इस तरह सभी पॉइंट के लिए कंडीशन रहता है कि फोर्स लगाएं, लगाने के पहले भी y दूरी था इन दोनों के बीच में और लगाने के बाद भी y ही दूरी है, इसका मतलब है कि बॉडी का कोई भी 2 पॉइंट अपने जगह को नहीं बदल रहा है। बॉडी का कोई भी 2 पॉइंट के बीच का दूरी आपस में नहीं बदल रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी पूरा का पूरा बॉडी दब ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है इसका कि फोर्स लगाने के पहले अगर CD के बीच का दूरी y है और फोर्स लगाने के बाद भी CD के बीच का दूरी y है, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। इस तरह के बॉडी को बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या होता है रिजिड बॉडी। हम लोग लिखें क्या है, ऐसे किताबी कीड़ा टाइप केवल देख लेते हैं। बाकी तो समझा दिए, अपने मन से लिखना है वहाँ रिजिड बॉडी जो समझ में आया आपको, बस एग्जाम्पल में ले लेना है, दिखा देना है, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होता है, अपने मन से लिखना है कि एक्सटर्नल किसी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग कितने भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल मोमेंट मोड़ने वाला, ये तो हम फोर्स दबा रहे हैं ना, हो सकता है इसको मोड़ते पकड़ के, मोड़ते ऐसे तो भी नहीं अगर बदलता इनको बीच का दूरी, तो अब चाहे फोर्स लगा लीजिए एक्सटर्नल, चाहे मोमेंट लगा लिए, मोमेंट मोड़ने वाला को बोलते हैं, पकड़ कर ऐसे मोड़ते हैं उसको मोमेंट बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे मोमेंट का मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है, इसी सब्जेक्ट में बात करेंगे। बट अभी मान लीजिए कि मोमेंट मतलब इसको पकड़ के मोड़ना, अगर, ठीक है ना, कितना भी बाहर से फोर्स लगा लिए किसी बॉडी पर और कितना भी मोमेंट लगा लिए, फिर भी इसके बॉडी के अंदर का कोई भी बॉडी के अंदर का कोई भी पार्ट्स के बीच का दूरी नहीं बदलता है, जैसा है वैसा ही रहता है, हार्ड का हार्ड ही है। तो इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। ये अपने भाषा में लिखिएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बाकी हम लोग यहाँ जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज ए बॉडी विच डैश नॉट डिफॉर्म। ये वर्ड याद रखिएगा, डिफॉर्म। ये जो हम बोल रहे थे ना कि शेप चेंज करना, 2 पॉइंट के बीच का दूरी बदलना, यानी कि सिकुड़ जाना या फैल जाना, इसको कहते हैं बॉडी को डिफॉर्म होना। डिफॉर्म मतलब होता है बिगड़ाहट, डिफॉर्म मतलब बिगड़ जाना। बॉडी पहले कैसा था, अब फोर्स लगने के बाद अलग तरह का हो गया, ठीक है ना। तो डिफॉर्म उसी के लिए वर्ड, इट डज नॉट डिफॉर्म, अगर वो नहीं बिगड़ता, उसका शेप साइज वगैरह चेंज नहीं होता है, डिफॉर्म नहीं होता है, यानी कि दबता नहीं है, फैलता नहीं है, ठीक है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने के बाद भी, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के बाद भी किसी बॉडी का डिफॉर्मेशन नहीं होता है। डिफॉर्मेशन मतलब वो अपना शेप साइज वगैरह चेंज नहीं करता है, तो इस तरह के बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। और दूसरे तरीका से ही बता सकते हैं, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज, लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज ये बॉडी ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सही बता रहे थे वहां पर, 2 पॉइंट्स never changed after application of external force, never changed after application of external force। दो बॉडी के बीच, किसी बॉडी के 2 पॉइंट के बीच का दूरी फोर्स लगने के पहले x है, या दोनों मान लेते हैं कि ये ए बी के बीच का दूरी इसमें माना गया है कि x है, इसका थोड़ा सा एरो गलत ले लिया गया है, फोर्स लगने के पहले इसके सामने लेना चाहिए थोड़ा सा, x है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? x है, ठीक है। और फोर्स लगने के बाद भी इन दोनों के बीच का दूरी कितना है आपका? x ही है। तो इस तरह के बॉडी को डज नॉट डिफॉर्म, इस तरह के बॉडी क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। फोर्स लगने के पहले x है और फोर्स लगा दिए उसके बाद भी क्या है? F इधर से लगा दिया और F इधर से लगा दिया,
उसके बाद भी क्या है, उन दोनों के बीच का दूरी x ही रह जाता है। तो इस तरह का अगर कोई बॉडी बिहेवियर दिखाता है तो उस बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। अब मजेदार बात एक बताते हैं, नोट में लिखा हुआ है यहाँ पर, इन एक्चुअल सेंस देयर इज नो एनी बॉडी विच इज परफेक्टली रिजिड। ये बात याद रखिएगा, दुनिया में ऐसा प्रैक्टिकली कोई बॉडी नहीं पाया जाता है जो परफेक्टली रिजिड हो। मतलब कि हर बॉडी किसी भी तरह के बॉडी हो दुनिया में, उस पर आप बाहरी फोर्स लगाइएगा तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता ही है। भगवान के द्वारा बनाया गया जितने भी बॉडी हैं, भगवान के मटेरियल के द्वारा बनाया गया जितने भी सॉलिड बॉडी हैं, आप अगर बाहर से फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उनके मॉलिक्यूल के बीच का दूरी बदलता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन होता ही है। एग्जैक्टली आपका रिजिड बॉडी नहीं पाया जाता है। तो रिजिड बॉडी हम लोग क्यों, फिर कहाँ से लाएंगे रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी लाने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसी को मानेंगे, उसी को मान करके केवल पढ़ाई किया जाता है, ठीक है ना। रिजिड बॉडी केवल मान करके पढ़ाई किया जाता है साइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, साइंस का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस, बाकी और कुछ रिजिड बॉडी होता नहीं है, डिफॉर्मेबल बॉडी ही होते हैं। बट हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितने कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए वैलिड ही नहीं, इसीलिए हम लोग बॉडी को रिजिड मान करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिजिड बॉडी हो गया। चलिए अगला है आपका डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी, अभी बात कर रहे थे कि सॉलिड बॉडी को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल। जस्ट उल्टा है डिफॉर्मेबल बॉडी। अगर किसी बॉडी के ऊपर बाहर से आप फोर्स लगा दिए या उसको मोड़ने का कोशिश किए, मोमेंट लगा दिए, बाहर से किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिए और या मोमेंट लगा दिए, मोड़ने का कोशिश किए, और वो बॉडी अगर डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म मतलब मुड़ गया या दब गया या फैल गया, खींचे तो फैल गया, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। इस तरह के बॉडी को बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। चलिए इसको अपने भाषा में मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है और उसके अंदर के कोई दो पॉइंट को हम मार्क किए, इन दोनों के बीच का दूरी क्या है आपका, x है। इन दोनों के बीच का दूरी क्या है आपका, x। यहाँ पर क्या लिया गया, x ही लिया गया, हाँ। तो इन दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं कि x है आपका, दोनों का बीच का दूरी क्या है आपका, x है। यहाँ पे मार्किंग गलत हो गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बट समझना है कॉन्सेप्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है एरो, ठीक है। चलिए तो ए और बी के बीच का दूरी है x, फोर्स लगने के पहले, और फोर्स लगाने के बाद भी, फोर्स लगाने के बाद भी इन दोनों के बीच का दूरी, सॉरी, फोर्स लगाने के बाद इन दोनों के बीच का दूरी बदल गया, x डैश, क्या हो गया, x डैश, या दिया गया है x प्लस डेल्टा x, ठीक है ना। यही कह सकते हैं x डैश फोर्स लगाने के बाद का है, बड़ा है x से, बदल गया, बढ़ गया, ए और बी के बीच का दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। इसको समझने के लिए प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर लीजिए कि मिट्टी वगैरह, गिल्ला मिट्टी वगैरह ले लीजिए, ठीक है ना। गिल्ला मिट्टी, हल्का ज्यादा गिला नहीं कि पानी की तरफ बहता रहे, फ्लूइड बना रहे, गिल्ला मिट्टी वगैरह ले लीजिए, आटा गूंथते उस तरह का, ठीक है, या आटा ही गूंथते उसी पर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। आटा को पहले गोल कर लीजिए और उसके बाद उस पर पेन से दो जगह मार्क कर दीजिए, ए और बी, ठीक है, और उसके बाद आटा को दबाइए, देखिएगा ना ए और बी के बीच का दूरी बदलेगा, और अगर बदलता है तो उस तरह के बॉडी को बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी। कोई भी चीज को दबाते हैं तो ऐसा बदलता है, क्योंकि दुनिया में सब तरह के बॉडी डिफॉर्मेबल ही होता है। इसको देखने के लिए आप किसी भी चीज पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बोतल वगैरह ले लीजिए या कोई भी बॉडी ले लीजिए, उसको दबाइए, पहले दो पॉइंट को मार्क कर लीजिए, उन दोनों के बीच का दूरी माप लीजिए और फिर दबाइए, देखिएगा उन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी बदलेगा। अगर बदलता है तो इस तरह का बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। अब डिफिनेशन इसका लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, लिखा होगा नहीं, आपको जो समझ में आया डायग्राम मस्त बनाइए, वो अपने भाषा में लिखिए, वहां कोई रटने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको सपोर्ट के लिए हम लोग अपना भाषा भी देते हैं, ठीक है ना। डिफॉर्मेबल बॉडी may be defined as a body which gets deformed, deform देख रहे हैं, डिफॉर्म मतलब सिकुड़ जाना, फैल जाना या अपना शेप बदल लेना, ठीक है ना, अपना साइज बदल लेना, गेट्स डिफॉर्म अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी बॉडी के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म हो गया, अपना साइज बदल लिया, शेप बदल लिया, यानी कि उसके कोई भी दो मॉलिक्यूल, कोई भी दो पॉइंट के बीच का दूरी में चेंजिंग आ गया, तो समझिए को बॉडी डिफॉर्मेबल है। ये डिफिनेशन 1। दूसरे तरीका से ही बोल सकते हैं कि ए डिफॉर्मेबल बॉडी डिफाइंड एज ए बॉडी ऑन विच डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स चेंज्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चेंज्ड
आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के बाद अगर किसी बॉडी के कोई भी दो पॉइंट के बीच का दूरी में चेंजिंग आता है, डिस्टेंस में चेंजिंग आता है, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी। मस्त डिफॉर्मेबल बॉडी पूछे, डायग्राम बनाइए अपने भाषा में, दो दो तरीका से लिख लीजिए, नंबर आपको भरपूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बॉडी की तरफ है जिसका नाम है इलास्टिक बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी। अब एक डिफॉर्मेबल बॉडी का ही स्पेशल तरह का केस है इलास्टिक बॉडी। कभी कभी पूछता है व्हाट इज इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टेड बॉडी है ये इलास्टिक। ये वर्ड जहां पर आपके सामने आया है खास करके सिविल मैकेनिकल ये सब के लिए और किसी के लिए भी है, हालांकि इलास्टिक जो वर्ड आया है ये अपने आप में महान है, ये अपने आप में महान है वर्ड, क्योंकि दुनिया में जितने भी आप डिजाइनिंग करिए, घर बनाइएगा, टायर बनाइएगा, गाड़ी का ऊपर का कवर बनाइएगा, टंकी बनाइएगा बाइक का, इस सब में इलास्टिसिटी, इलास्टिक वर्ड का यूज किया जाएगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलास्टिक वर्ड। इलास्टिक होता क्या है? पहले तो ये बता दें कि इलास्टिक बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी का ही स्पेशल केस है। इलास्टिक बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी का ही क्या है आपका? इलास्टिक स्पेशल केस है। अब कौन सा डिफॉर्मेबल बॉडी को इलास्टिक बॉडी बोला जाता है इसको समझिएगा। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं, इसको तो जानते होंगे आप, ये इसको दबा करके छोड़िएगा तो वापस उसी शेप में चला जाता है, कितना भी इसको दबा कर छोड़िए फिर से उसी शेप में चला जाता है। कुछ फिनोमिना हो रहा है, ये बॉडी रिजिड है, सॉरी डिफॉर्मेबल है। क्यों? क्योंकि लोड लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये डिफॉर्म हो रहा है, इसके दो मॉलिक्यूल का बीच का दूरी बदल रहा है। दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडी। बट ये इलास्टिक बॉडी भी क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। रबर देखें, रबर को खींच करके कुछ दूर तक छोड़ते हैं तो फिर से वापस अपने शेप में चला जाता है, ठीक है ना। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया गया, मान लो रबर को खींचे और खींच करके कुछ खास पॉइंट तक और छोड़ दिए तो पुनः वापस अपने शेप में चला जाता है, तो इस तरह के बॉडी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक बॉडी। जैसे सब चीज नहीं होता है, हर डिफॉर्मेबल बॉडी इलास्टिक नहीं होता है। जैसे मिट्टी को, जैसे आटा को बताए थे, आटा गूंथ लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा हार्ड कर लीजिए, उसके बाद उसको मुक्का से डिफॉर्म करिए, है ना, हाथ से डिफॉर्म दबा करके छोड़ दीजिएगा तो वापस नहीं वापस आता है, वो जैसे डिफॉर्म करा के आप छोड़े वैसे ही रह जाता है, तो इलास्टिक बॉडी नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का आता है तो हल्का फुल्का इलास्टिसिटी उसमें भी माना जाता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट इलास्टिक बॉडी होता है जिसको कितना भी दबा दिए और जैसा ही हम फोर्स को हटाते हैं फिर से अपना वैसा ही शेप में आ जाए, तो इस तरह के बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी स्पेशल केस ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। कैसा डिफॉर्मेबल बॉडी? जिसको डिफॉर्म कराएं एक्सटर्नल फोर्स लगा के और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाएं फिर से वापस अपना उसी शेप में आ जाए, तो इस तरह के बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, ठीक है ना। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हेनेवर एन एक्सटर्नल फोर्स applied on a body it's undergoes some deformation, it's undergo, सही बात है। अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो some undergoes some deformation, कुछ डिफॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, बिगड़ाहट आ जाता है। उसके बाद if it regains its original shape and size, if it regains इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, रीगेन्स मतलब दोबारा अपना गेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल होगा यहाँ पर, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, रिमूव मतलब हटाना, रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन दिस बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी, दिस बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। कहता है कि किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें सम डिफॉर्मेशन शो करता है। अब अगर वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेता है आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। इस तरह के बॉडी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी, ठीक है ना। चलिए आप हम लोग बॉडी के सारे कंडीशन को क्रॉस कर चुके हैं, पार कर चुके हैं अब, ठीक है, क्लियर रूप से डिस्कस कर चुके हैं। आगे बॉडी को हम लोग बांटेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम बात करेंगे अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको अभी शुरुआती में थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ना है, धीरे धीरे जैसे ही आपको आदत हो जाएगा पढ़ने का उसके बाद हम लोग हल्का लंबा लेक्चर के साथ सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हम लोग के साथ।
परफेक्ट एजुकेशन के लिए, परफेक्ट नॉलेज के लिए जुड़े रहिए हम लोग के साथ, ज्ञानमन टेक्निकल के साथ। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में हम लोग परफेक्ट टीम के साथ तैयार हैं। चलिए, थैंक यू।